तो ये था मेरा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जिसका नाम था डमी इंटरव्यू। एंड इस इंटरव्यू का जो कंटेंट था वो मुझे प्रोवाइड कर दिया गया था 2 घंटे के अंदर अंदर। जैसे मेरा फ़र्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर जो है मुझे इसका कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया था और मुझसे बोला गया था कि आपको ये जो है कंटेंट जो भी प्रोवाइड किया है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो इस इंटरव्यू में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि आपको जो मैंने कहा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए दिया है वो डमी इंटरव्यू में यूज़ करना था। अब इस कंटेंट में था क्या, इस कंटेंट में कुछ नॉर्मल से ही टॉपिक थे, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसे ही कुछ नॉर्मल टॉपिक से 30 to 40 स्लाइड्स थी इसमें प्रिपेयर करने के लिए। एंड जो स्लाइड्स थी ये आपको डमी इंटरव्यू में एक तरह से प्रेजेंटेशन के तौर पे देनी थी। बट ये कंटेंट प्रिपेयर करने से पहले आपको अपने एचआर से एक चीज़ कंफर्म करनी है। आपको उनसे ये कंफर्म करना है कि जो जितनी भी स्लाइड्स आपको दी गई है वो आपको सभी के सभी प्रिपेयर करनी है या फिर कुछ स्लाइड्स ही प्रिपेयर करनी है। बिकॉज़ इवनिंग में ही मुझे दूसरे एचआर का कॉल आ गया था जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आपको सिर्फ 10 to 12 स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है और उस टॉपिक पे जो मुझे उन्होंने दिया था उन स्लाइड्स में। डमी इंटरव्यू में आपको एक टीचर की तरह समझाना पड़ता है और जो आपके एचआर होते हैं वो एक स्टूडेंट बनते हैं और उनके सामने जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपको प्रेजेंट करना होता है, एक तरह से समझाना होता है। अगर आप इस राउंड को क्लियर कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद में आपका जो है फ़ाइनल इंटरव्यू होता है एक तीसरे एचआर से। फ़ाइनल इंटरव्यू ही सबसे इम्पोर्टेंट राउंड होता है और यही राउंड आपका डिसाइड करता है कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इंटरव्यू का एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में। थैंक यू।